नमस्कार दोस्तों, इसका ऑफिशियली रेलवे की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। YouTube पे वीडियोस की बारिश आ चुकी है। इतने वीडियोस आपको YouTube पर मिल चुके होंगे, बल्कि मैं तो और काफी लेट हो गया इस वीडियो को बनाने में। पर असली किसी भी वीडियो का पर्पस ये होना चाहिए कि हमारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए, हमारे सारे प्रश्नों का जवाब मिलना चाहिए। इस वीडियो में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके हर एक छोटे से छोटे प्रश्न का जवाब मिले। हम एज के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, क्या क्वालिफाइंग है, किसके कितने मार्क्स आने हैं, कितना परसेंट किस चीज का रोल है, किसमें कितने विषय आएंगे, कितने प्रश्न आएंगे, हर चीज का जवाब मैं आपको दूंगा। क्योंकि पहले सीबीटी 1 होगा, फिर सीबीटी 2 होगा, फिर उसमें पार्ट ए पार्ट बी होगा, फिर सीबीएटी होगा। अब ये सब कंफ्यूजन एक बार मैं आपको क्लियर करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और उसके बाद अगर कोई प्रश्न बचता है तो आप जरूर कमेंट करिएगा। लेकिन पूरा वीडियो देखने पर मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी और किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए शुरुआत करते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट, ट्रेन को चलाने वाले को हम अपनी भाषा में ड्राइवर कहते हैं, है ना, ट्रेन का ड्राइवर, बट एक्चुअल में वो लोको पायलट होता है। और लोको पायलट के साथ हमेशा एक असिस्टेंट होता है, उसको असिस्टेंट लोको पायलट कहते हैं, एलपी। और ये फोटो रेलवे ने ही अपने नोटिफिकेशन में डाली है। और तो इसके लिए यानी 20 जनवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है और 19 फरवरी 2024 इसकी अंतिम तिथि रहेगी। एग्जाम की डेट इन्होंने नहीं बताई है और इसके बाद आपको कुछ मॉडिफिकेशंस के लिए टाइम भी दिया है। तो एलपी लेवल 2 पोस्ट होती है, 19,900 का बेसिक पे है ना। लेकिन आप समझिए कि बाकी चीजें और जुड़कर ओवर टाइम करके लगभग 30,000 35,000 के आसपास सैलरी बन जाती है। बाकी डिपेंड करता है फिर, है ना। मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम 30 है, 5,696 पद है। दो चीजें जिससे हमारे युवा काफी हताश हुए और सभी लोग कहीं ना कहीं निराश हुए कि एक तो इतने समय बाद नोटिफिकेशन आ रहा है, अगर थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन के बारे में सरकार विचार करती तो बहुत सारे विद्यार्थियों को इसका लाभ पहुंचता और बहुत ज्यादा वैकेंसीज की उम्मीद करके सारे विद्यार्थी बैठे थे, लेकिन वैकेंसीज काफी कम आई है। खैर, फिलहाल हम पूरी बात करते हैं। यहां पे आपको समझना है कि हमारे अलग अलग आरआरबीज हैं, है ना, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स हैं। तो अहमदाबाद है, अजमेर है, बेंगलोर है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, सब कुछ आपको यहां पे दिखेगा। बिलासपुर है जहां सबसे ज्यादा पद है, 1192। तो अगर टोटल कैटेगरी वाइज देखें तो आप यहां पे देख सकते हो 5,696 पद है। आप कोई एक आरआरबी ही सिलेक्ट कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन में आप समझें, इन्होंने काफी डिटेल में सारी चीजें बताई हैं किसके लिए क्या पूरा रहेगा। मैं आसान भाषा में आपको बताऊं तो देखिए, 10th और 10th के बाद, 10th के साथ आपका या तो आईटीआई या कोई डिप्लोमा कोर्स अगर आपका कंप्लीट है, या आपने बीटेक इंजीनियरिंग आपने की हुई है। लेकिन इंजीनियरिंग के अलावा जैसे होता है ना कि सीएस होता है, कंप्यूटर साइंस वाली फील्ड है या सिविल वाली है, तो वो विद्यार्थी इसलिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इस फील्ड के विद्यार्थी इस तरफ जा सकते हैं। तो 12th के बाद अगर आपका डिप्लोमा है, 10th के बाद आपने आईटीआई या डिप्लोमा किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बेसिकली जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहां आप डिटेल में पढ़ सकते हो, सारा लिखा हुआ है कि फिटर है, मैकेनिक, मिलराइट, मेंटेनेंस मैकेनिक हो गया, रेडियो टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, कॉइल वाइंडर, ऐसी बहुत सारी चीजें जो आप मुझसे बेहतर जानते होंगे और जो इस फील्ड के हैं वो ज्यादा बेहतर जानते होंगे। बाकी नोटिफिकेशन में पूरी लिस्ट है, वो भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा। एज की बात करते हैं, मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज 30 इयर्स है, 30 वर्ष है। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि एससी एसटी के विद्यार्थियों के लिए 5 इयर्स का यहां पे रिलैक्सेशन है, यानी वो 35 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है और सारा कैलकुलेशन 1 जुलाई 2024 के हिसाब से किया जाएगा, 18 और 30 के बीच में। क्वालिफिकेशन में मैंने आपको एक चीज नहीं बताई है कि 19 फरवरी 2024 तक आपकी योग्यता पूर्ण होनी चाहिए, तब तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, अगर रिजल्ट पेंडिंग है तो। फिर आगे चलते हैं, यहां पे आप पढ़ सकते हैं अलग अलग कि भाई आपकी डेट ऑफ बर्थ कम से कम ये या इसके बाद का होना चाहिए। तो ओबीसी, एसटी, एससी सबका यहां पे दिया हुआ है। यहां पे फॉर्म भरने की जो फीस है, अगर सभी कैंडिडेट्स की बात करें जनरल की, है ना, तो ऑल कैंडिडेट्स, अगर एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, फीमेल ऑल कैटेगरीज, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, इनकी फीस 250 है। और आपको बता दूं मैं कि अगर आप इसका फॉर्म भरते हैं, सीबीटी 1 जो फर्स्ट स्टेज का एग्जाम है वो देते हैं, तो आपकी फीस रिफंड होती है। केवल बैंक चार्जेस कट होके 250 में से बैंक चार्जेस कट होके आपको पैसा वापस मिल जाएगा। इसलिए फॉर्म भरते समय अपना अकाउंट डिटेल्स ये प्रॉपर रखिएगा ताकि आपको पैसा वापस मिले। और बाकी इसके अलावा जिनका जिक्र यहां नहीं किया गया है, उन सबके लिए 500 रुपीज के चार्जेस हैं। इसमें से आपको 400 रिफंड किया जाएगा और बैंक चार्जेस से सब उस एडजस्ट के बाद। पर कंडीशन यही है कि फर्स्ट स्टेज का एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद ही ये रिफंड आपको मिलेगा, ठीक है। और यही चीजें यहां पे लिखी हुई है। आगे चलते हैं, अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट बात पर। आप भी सोच रहे होंगे सर आप तो एग्जाम की प्रोसेस बताओ क्या है, सीबीटी 1, सीबीटी 2, पार्ट ए, पार्ट बी, सीबीएटी, इनको मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं। जो आपका सीबीटी 1 होगा ये क्वालिफाइंग है, इसको आपको केवल क्वालिफाई करना है, ठीक है। इसके मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। इसके बाद आपका जो सीबीटी 2 होना है, इसके 2 भाग हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के मार्क्स जुड़ेंगे
और पार्ट बी केवल और केवल क्वालिफाइंग है। फिर इसके बाद आप अगले स्टेज के लिए बुलाए जाएंगे, जिसको सीबीएटी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको साइको टेस्ट हम कहते हैं। इसका रोल है भाई, इसमें मिनिमम तो क्वालिफाइंग करना है, लेकिन इसके मार्क्स भी जुड़ेंगे। ओवरऑल जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें 70% मार्क्स पार्ट ए से लिए जाएंगे और 30% मार्क्स जो हैं वो सीबीएटी से लिए जाएंगे। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है और मेडिकल एग्जामिनेशन होना है। मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। 3 फेज को याद रखिए। सीबीटी 1 सब्जेक्ट वही है, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, साइंस सब वही आना है। तो पहले वाले फेज में आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाएंगे, ठीक है, मतलब मार्क्स कितने भी ले आओ, जो लिस्ट बनेगी फाइनल उसमें आपके मार्क्स यहां ऐड नहीं होंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा नंबर तो लाना पड़ेगा भाई, क्योंकि जितनी वैकेंसीज है उसके 15 गुना लोग चुने जाएंगे, है ना, ठीक है। फिर सीबीटी 2 जो होगा उसके पार्ट ए के मार्क्स जुड़ेंगे, पार्ट बी क्वालिफाइंग होगा। ए में आप जितने नंबर लाओगे उसका 70% और साइको टेस्ट में आप जितने नंबर लाओगे उसका 30%, तब जाके आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। नहीं समझे और अभी डिटेल में मैं आपको समझा रहा हूं। देखो भाई, जो आपका सीबीटी 1 है इसमें केवल सिंगल पेपर होना है, 75 क्वेश्चंस रहेंगे, 60 मिनट्स का आपके पास टाइम रहेगा। जो आपका सेकंड स्टेज में 2 फेज होना है, पहला है पार्ट ए और पार्ट बी। 2 पेपर होंगे, पहले में आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 90 मिनट का समय होगा, अगले में 75 क्वेश्चंस होंगे, 60 मिनट्स का टाइम होगा। और ये वही है पार्ट ए और पार्ट बी। और ये जो क्वालिफाइंग है ना, इसमें आपकी फील्ड से रिलेटेड, यानी इसमें आपके टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टेक्निकल क्वेश्चंस का पेपर ये रहेगा, है ना। तो 75 क्वेश्चंस रहेंगे, 1 घंटे का समय रहेगा टेक्निकल नॉलेज के लिए। बाकी जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं 100 क्वेश्चन, 90 मिनट का समय, और फर्स्ट स्टेज का 75 क्वेश्चन, 60 मिनट का समय। और डिटेल में हम चलते हैं। तो जैसा मैंने कहा आपसे, अब हम बात कर रहे हैं सीबीटी 1 की, जो सबसे पहला फेज होना है, जो क्वालिफाइंग है, मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, 75 क्वेश्चंस रहेंगे, 75 मार्क्स रहेंगे, हर प्रश्न के लिए 1 नंबर, और नेगेटिव मार्किंग हर फेज में भाई 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी, है ना। मिनिमम पासिंग परसेंटेज दिया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको तो 70,000 80,000 लोगों में आना है, तो ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना है। आप सोचो कि मैं 40% ले आऊं, तो 40% तो आपका क्वालिफाइंग हुआ, लेकिन आपको जब शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो वहां ज्यादा नंबर देखे जाएंगे, इसलिए इसमें मत बचना, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यह हो गया आपका सीबीटी 1। अब सीबीटी 1 में क्या क्या आता है उस पर हम बात करते हैं। तो आपसे एक तो मैथ्स पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, साइंस पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज, करंट अफेयर्स। तो 20 सवाल आपके होंगे मैथ्स के, 25 सवाल होंगे रीजनिंग के, 20 सवाल होंगे आपके जनरल साइंस के, और 10 सवाल होंगे आपके जीएस के। ऐसे टोटल 75 क्वेश्चंस, 1 घंटे का समय आपके पास रहेगा। फिर आप चलिए अब हम बात करते हैं सीबीटी 2 की। तो जैसा मैंने कहा कि सीबीटी 2 के अंदर 2 पार्ट्स हैं, एक है पार्ट ए और एक है पार्ट बी। पार्ट ए में 90 मिनट 100 क्वेश्चन रहेंगे, पार्ट बी में 60 मिनट 75 क्वेश्चन रहेंगे। और ये अगेन इसमें आपका मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जीएस सब आना है। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका टेक्निकल हो जाएगा। अब आप समझ रहे होंगे इन सब चीजों के बारे में। और मार्क्स आपको पार्ट ए के मिलेंगे, ध्यान रखना, 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहां पर भी रहेगी। इसी चीज को अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। यहां पे जो आपका 100 क्वेश्चंस वाला पेपर है, पार्ट ए वाला पेपर है, इसमें जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे 10, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग के 25 सवाल, मैथ्स के 25 सवाल, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के आपके लगभग 40 सवाल होंगे। 100 क्वेश्चंस ये रहेंगे। फिर पार्ट बी होगा, जिसमें आपका प्रोफेशनल नॉलेज यानी टेक्निकल नॉलेज चेक किया जाएगा, 75 क्वेश्चंस होंगे। आपके मार्क्स मेरिट लिस्ट इसके आधार पर तय की जाएगी। ये केवल आपका क्या है, क्वालिफाइंग है। इसके बाद ये इसका पूरा डिटेल्ड टॉपिक वाइज सिलेबस है, बट जैसा मैंने कहा मैं अलग से वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दूंगा, तो अब इसकी चिंता ना करें। इसके बाद यहां पर जो आपका सेकंड मतलब जो पार्ट बी है, जो टेक्निकल पेपर होना है, वो यहां पे लिखा हुआ है। आप वीडियो को रोक के आराम से पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चीजें किन किन स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है। तो आप इसको रोक के आराम से पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको हम साइको टेस्ट कहते हैं। बेसिकली ये देखा जाता है क्योंकि इतने लोगों का जीवन आपके हाथ में है ना। तो आपका जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो एक प्रकार से देखा जाएगा। कुछ इमेजेस दिखाई जाती हैं, फोटोज दिखाई जाती हैं, उसके आधार पर टेस्ट होता है, ठीक है। इन्होंने यहां पे कहा है कि भाई मिनिमम जो स्कोर है वो 42 होना चाहिए ईच टेस्ट में। बाकी जैसा मैंने आपसे कहा यहां पे लिखा हुआ है 70% वेटेज आपका पार्ट ए का रहेगा, सीबीटी 2 का, और 30% वेटेज जो है वो इस सीबीएटी का रहेगा, है ना। तब जाके 100% पर आपकी लिस्ट बनेगी, ठीक है। तो इसके मार्क्स काउंट होंगे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है और फिर मेडिकल होना है। इसमें आई का चेकअप, 6x6 का विजन चाहिए। आई चेकअप यहां पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। आई विजन टेस्ट बहुत डिटेल में होता है क्योंकि आपको ट्रेन चलानी है ना। तो आंखों का सबसे महत्वपूर्ण रोल है। दिमाग के लिए साइको टेस्ट हो जाएगा, आंखों का अलग से टेस्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा। उसमें किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वो भी सब नोटिफिकेशन में डिटेल में लिखा है। ये आरआरबीज हैं, सबकी अलग अलग वेबसाइट है, यहां जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। एक आरआरबी आपको चुनना है। कम वैकेंसी, ज्यादा वैकेंसी, अभी आपके ऊपर है। जहां वैकेंसी कम है वहां भी उतना ही कंपटीशन है, जहां वैकेंसी ज्यादा है वहां कंपटीशन और ज्यादा रहेगा क्योंकि भीड़ वहीं ज्यादा जाएगी।
तो अपने कंफर्ट, अपनी चीजों को ध्यान रखते हुए आरआरबी को चुनिए। बाकी ऑल इंडिया जॉब है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये सारी चीजें यहां तक मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गई होगी ऑल अबाउट दिस एग्जाम। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन था सीबीटी 1, सीबीटी 2, पार्ट ए, पार्ट बी, सीबीएटी, ये सब क्या है, वो अब आपको समझ में आ गया होगा। क्या क्या विषय आएंगे, कितने सवाल आएंगे, कितने विषय होंगे, कितना समय मिलेगा, सारे जो मेन प्रश्न थे वो आपके यही होंगे जो आपके क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपके कोई प्रश्न है, कोई और डाउट्स हैं, आप कमेंट करिए। सिलेबस को लेकर मैं कल वीडियो बना रहा हूं, तो कल आपको उसमें बहुत अच्छे से सारी जानकारी मैं दे दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। सारी बाय बाय, जय हिंद।